ये कंडीशनल पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है ना। इफ प्लस के बाद आपका पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट तो पता है ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये आपका पास्ट परफेक्ट होता है। ऑलरेडी हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज जो होगा, नेक्स्ट सेंटेंस जो स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, वुड हैव रहेगा, सॉरी, उसके बाद V3 रहेगा, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है। इफ प्लस सब्जेक्ट आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका वुड हैव प्लस V3 रहेगा। यही स्ट्रक्चर है पार्ट 4 में। इसमें क्या होता है, एक रिग्रेट होता है, वो टाइम चला गया होता है। अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो गया होता, ठीक है। वो आपको अब टाइम नहीं मिलेगा फिर से पढ़ने का, फिर से जब आप पढ़ेंगे तब वो पास होंगे आप। वो एग्जाम खत्म, वो टाइम खत्म, ठीक है ना। तो जब एक रिग्रेट होता है, जो वो समय बीत चुका है, ठीक है ना, उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब ये वाला स्ट्रक्चर यूज होता है। इस स्ट्रक्चर को समझना है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ये होगा सेंटेंस होगा, उसमें आपका वुड हैव के साथ V3 यूज होगा, है ना। ये एग्जाम्पल सबसे पहला देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुम पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते, है ना। तो फिर से पढ़ना पड़ेगा तब जाके पास होगा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान जो पढ़ रहा है ना। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। इफ ही हैड गॉन देयर, अगर वो वहां जाता है, he would have met him, वो उससे मिलेगा, है ना। मिलेगा नहीं, सॉरी, अगर वो वहां जाता है तो वो उससे मिल पाता। अगर वो गया होता तो मिल पाता, ठीक है ना। ये भी एक आपका पास्ट का बात हो रहा है कि अगर वो वहां पर गया होता तो उससे वो मिल पाता। जा नहीं पाया इसलिए मिल नहीं पाया। तो यहाँ पे ये सेंस निकला कि अगर वो वहां पर जाता, मैं गया होता तो मैं उससे मिल पाता, ठीक है। इफ आई हैड टाइम, ये पास्ट का बात हो रहा है कि अगर मेरे पास टाइम होता, पहले का बात, जो काम वो बीत चुका है ना। इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव मेट यू, तो मैं तुमसे मिला होता। अगर मेरे पास टाइम होता उस टाइम में तो मैं तुमसे मिला होता। इस चीज को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, हैड आई, इफ को हटा देंगे, हैड कैपिटल होगा, हैड आई हैड टाइम, इस चीज को ऐसे भी लिखा है। इसको इन्वर्जन बोलते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया और ये हैड लगा है मेरे पास के सेंस में, ठीक है। इफ को हटाकर हैड लगा, उसके बाद आई हैड टाइम, मेरे पास अगर टाइम होता, पास्ट का बात हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। वर वाले सेंटेंस में भी उसी तरह से था, वर आई अ किंग, आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, इफ को हटा देते वर आई अ किंग, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्जन बोलते हैं। उसका भी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, इन्वर्जन का पार्ट 2, है ना। आई वुड हैव मेट यू, ठीक है, ये तो हो गया। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करता, आई वुड हैव बॉट अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर खरीद लेता। पास्ट की बात हो रही है, अगर मेरा उस टाइम में पैसे होते तो मैं नया, आज मेरे पास है नहीं भी है कोई बात नहीं। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास अगर पैसा होता उस टाइम में तो मैं एक नया हाउस खरीद लेता। इफ यू हैड गॉट दिस वीडियो, अगर आप पहले इस वीडियो को पा लेते या देख लेते, गॉट यहाँ पर देखने के सेंस में है, पहले आप देख लेते तो क्या होता, यू वुड हैव लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस, तो आप ऑलरेडी कंडीशनल सेंटेंस जो था ना आप सीख लिए होते, है ना। ये भी बीता हुआ समय के बारे में बात हो रहा है। इफ सी हैड टेकन हर अम्ब्रेला, अगर वो अपना अम्ब्रेला ली होती, she would not have gotten wet in the rain, वो भींगी हुई नहीं होती, वो भींगती नहीं। अगर वो अम्ब्रेला लेके गई रहती अपना अम्ब्रेला तो भींगती नहीं,
ये भी पास्ट का बाद, कोई बच्चा भीग के आ गया, कोई मेल या फीमेल भीग के आ गए, तो आप बोल सकते हैं कि अगर आप अम्ब्रेला लेके गए होते तो भीगे नहीं होते, तो पास्ट का बात हो गया, भीग चुके हैं आप, है ना। तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा, उसके बाद वुड हैव के साथ V3। ये देखिए, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका शॉर्ट ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वुड नॉट, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है वुडंट करके। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर आप मुझसे पहले बोला होता या कहा होता, आई वुड हैव कम टू द पार्टी, अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं क्या करता, मैं भी पार्टी में आता, है ना। आपने बताया नहीं इसलिए मैं आया नहीं, तो इसमें क्या हुआ, ये पास्ट का बात हुआ। अरे मुझे तो पार्टी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, आपने मुझे बताया होता पहले तो मैं भी आती, अर्लियर मतलब पहले। इफ शी हैड अराइव्ड ऑन टाइम, अगर वो टाइम पे पहुंची होती, अगर वो टाइम पे पहुंची होती, शी वुड हैव मेट हिम एट द कैफे, वो उससे मिल लेती कैफे में, है ना। अगर वो टाइम पे गई रहती तो वो चला गया, पास्ट का बात हो रहा है, कोई मिस करते हैं ना कि हमने उससे मिला नहीं, मिलने गई लेकिन मिल नहीं पाई, तो क्या होता है कि उसमें बोलते हैं ना, अगर टाइम पे आप पहुंचे होते तो आप उससे मिल लिए होते, है ना। ये पार्ट 4 था, ये कंडीशनल सेंटेंस का, और ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने पार्ट 3 में मैंने पढ़ाया है टाइप 1 और टाइप 2, ये लास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में पार्ट 4 में मैंने पढ़ाया है पार्ट 3, जिसके साथ आप इफ के साथ आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और वुड हैव प्लस V3। ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस माइंड सेटिंग करना रहता है कि जब काम कंप्लीटेड है पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट लगा करके वुड हैव प्लस V3 यूज करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।